नमस्कार। आपने मुझे बर्थ डिटेल भेजी है 11 मई 1979, 5:16 से 5:38। आप इस जन्म के संशय में हैं कि मेरा जन्म का समय कौन सा है। मैं मेष लगन में पैदा हुआ हूँ या मैं वृषभ लगन में पैदा हुआ हूँ। काफ़ी जद्दोजहद के बाद, क्योंकि मैंने आपकी मेष लगन की हॉरोस्कोप पर भी काफ़ी ध्यान दिया कि मेष लगन की हॉरोस्कोप क्या कह रही है और वृषभ लगन की हॉरोस्कोप क्या कहती है। उसके अलावा आपने जो इवेंट्स दिए, शादी के, संतान के, शिक्षा के, उनके बारे में भी मैंने काफ़ी हद तक, जितना डीप से डीप मैं देख सकता हूँ, मैंने देखा है। मैं जो निर्णय ले पाया हूँ वो मेष लगन की हॉरोस्कोप मेरे हिसाब से आपकी नहीं है। आपकी जो हॉरोस्कोप है वो एक वृषभ लगन की हॉरोस्कोप है। क्यों है ऐसा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये वृषभ लगन की हॉरोस्कोप है, स्थिर लगन कहलाता है वृषभ लगन। सबसे पहले तो मैं आपके दिमाग से कुछ बातें निकाल दूँ। मेरा मंगल स्वग्रही है, मेरा शुक्र उच्च का है, मेरा बृहस्पति भी उच्च का है, और अगर इतने सारे हैं तो मुझे सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ आपको, चलो जी आपका मेष लगन भी है, तो क्या हो जाता है, मैं अगर रोचक महापुरुष योग बन जाए या बृहस्पति उच्च का हो जाए तो इनसे क्या हो जाता है। क्या ये पक्का दावा कर देते हैं कि जी मैं आपको राजा ही बना दूंगा। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस एक ही चीज़ को कहता है कि कुंडली दो तरीके से देखो। पहला, कहाँ पर पैदा हुआ है, यानी किस खानदान में पैदा हुआ। दूसरा, खुद के बल पे क्या करेगा। एग्जाम्पल, राजीव गांधी के यहाँ लड़का हुआ है, राजकुमार हो गया वो तो एक तरीके से आप, क्योंकि वो अरबोपति लोग हैं, लेकिन स्वयं के बल पर वो क्या कर रहा है ये एक अलग चीज़ है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में कोई प्लैनेट उच्च का है, स्वग्रही है, महापुरुष योग बना रहा है, तो उसकी दशा आना अनिवार्य है। और दशा भी कब आनी चाहिए, जब आपको समय काल चल रहा हो, जीवन का पीक समय, कि यार 28 साल की उम्र हो गई, अब मुझे अच्छी दशा मिलनी चाहिए, मैंने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली, पढ़ाई के बाद मुझे दशा ऐसी मिल जाए जिससे मैं करियर में अच्छा हूँ। बचपन में जब आप पैदा हुए हैं तो आपको मंगल की महादशा मिली है, या राहु है या मंगल है, हाँ राहु की महादशा में आपका जन्म हुआ। 1989 से आपको बृहस्पति की दशा शुरू हुई। 10 साल की उम्र से बृहस्पति की दशा अगर किसी को मिल जाए और उसका बृहस्पति उच्च का हो तो क्या होगा। चलिए आपकी हॉरोस्कोप पे आता हूँ मैं, जिससे मैं संतुष्ट हूँ बहुत ज़्यादा, वृषभ लगन पे। दशाओं पे भी आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि आपकी हॉरोस्कोप ऐसी क्यों है। लग्नेश उच्च का होके एकादश भाव में, मैं जीवन में लाभ के लिए पैदा हुआ हूँ। मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स में देखा, जब जब लग्नेश एकादश में बैठे, उच्च ना भी हो, लग्नेश एकादश यानी लगन में आ पर एकादश में लाभ, मैं लाभ से जुड़ गया। मैं काम भी नहीं करूँगा तो भी मुझे खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने सब काम जीवन में कर रहा हूँ, चाहे पापा दे, मम्मी दे, भैया दे, चाचा ताऊ दे, वाइफ दे, लेकिन मैं तो लाभ के लिए पैदा हुआ। इसको कहते हैं आप बाई बर्थ ऐसा कॉम्बिनेशन लेके पैदा हुए हो। अब ऐसा जो शुक्र उच्च का आपका एकादश में है, ये तो हुए उसके रिजल्ट। अब आपको जीवन में कभी अगर शुक्र की महादशा 20 साल की मिलेगी, तब ये अपना जो रंग है वो कुछ दूसरे तरीके से दिखाएगी, तब ये आपको बनाएगी करोड़पति या अरबपति। लेकिन शुक्र की महादशा दूर दूर तक आपके जीवन में नहीं। एक बहुत अच्छी बात, आपके शुक्र के ऊपर प्रभाव है उच्च के बृहस्पति का। लाभ भाव में शुक्र, उच्च का बृहस्पति की राशि में, और वही बृहस्पति उच्च का होके आपको देख रहा है। इसको कहते हैं और अधिक सौभाग्यशाली, कि भाई साहब आराम से बैठो, टीवी देखो, ठंडे पानी पियो, मौज लो,
कोई टेंशन नहीं। जिसका एक जवाब मैं आपसे देता हूं कि देखिए जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पत्नी कमा रही है, उससे मेरा काम चल जाता है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ये वो कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ आपने कहा माँ बाप से अच्छा सहयोग है, दो दो मकान भी हैं पैतृक रूप पे, रह भी रहे हो, उसके अलावा आप किराए के मकान में भी पहुंच गए, सेटल हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको कोई एक लगातार सपोर्ट बहुत अच्छी रही है जीवन में। बृहस्पति की महादशा 88 के बाद से मिल गई 16 साल की। जब लाभ का मालिक उच्च का होके वापस उसको देखे तो उस दौरान आप जो प्राप्तियां करना चाहते हो जीवन में वो कर जाओगे। उसे कहते हैं एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा ही हो जाना। तो वो स्थिति मुझे यहाँ दिखाई देती है। शनि राहु का योग, ये कॉम्बिनेशन कहाँ अच्छा नहीं होता। क्या है शनि? कर्म कारक। कर्म कारक ग्रह जब राहु केतु की परिधि में आ जाए तो राहु का काम होता है ग्रहण लगाना। मैंने ठीक कर्म नहीं किए, मैंने सही दिशा में सही प्रयास नहीं किया, सही समय आने पर मेरी बुद्धि ठीक प्रकार से काम नहीं की, जिसके कारण मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पिछड़ गया हूं। ये है शनि राहु का योग, क्योंकि शनि आपके हॉरोस्कोप में 9th एंड 10th लॉर्ड है। मेरा भाग्य जब एक तो होता है कुछ पड़ा हुआ मिल गया, पापा ने दे दिया, मम्मी ने दे दिया, वाइफ ने दे दिया, लेकिन जब खुद के बल पे बारी आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एफर्ट्स उतने ज़्यादा कामयाब नहीं रहे हैं जितने आपको करने चाहिए थे। कि मुझे आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली, वैसा तो खैर आपकी दशांश कुंडली में योग है ही नहीं। इसलिए कहते हैं शनि राहु का योग प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं। एक बात और, इस हॉरोस्कोप का चंद्रमा भी पीड़ित है। छठे में चंद्रमा हो, शनि से और मंगल से दृष्ट हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अपने निर्णयों के कारण बहुत नुकसान पाता है। कभी कभी व्यक्ति सुनता भी नहीं है दूसरे की, सोचता मैं ज़्यादा अच्छा हूँ या मैं ही ठीक कर रहा हूँ, या अपने निर्णय अपने आप लेके आगे चल दिया, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। ये चंद्रमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि चंद्रमा किसी भी कुंडली में आपकी मेंटलिटी को शो करता है। आप अपनी मानसिकता से कितना सोच रहे हैं, कितना वाइड सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम चंद्रमा की है, क्योंकि चंद्रमा इस हॉरोस्कोप में अच्छा है नहीं। 10th हाउस में केतु है, शनि की राशि में शनि से दृष्ट है। जब कहते हैं राहु केतु एक्सेस जिस भाव पे लग जाए उस भाव से संबंधित प्रॉब्लम देगा। यहाँ भी देखिए नवांश में भी राहु केतु एक्सेस चौथे और 10वें से, और यहाँ भी चौथे 10वें से। भले ही शनि दशम को देख रहा है, हाँ जी हाँ, काम तो मैं करा ही दूंगा, यानी शनि कहता है मैं आपको काम तो करा दूंगा। 12वें घर में देखो आप कौन कौन बैठे हैं, सूर्य भी, बुध भी, मंगल भी। पंचम और सप्तम के मालिक जब जब किसी कुंडली में एक साथ देखे जाएं, एक साथ बैठे हों, एक दूसरे को देखते हों, राशि परिवर्तन करते हों, तो 5th हाउस रोमांस, 7th हाउस स्पाउस, यानी वैवाहिक जीवन से पहले कोई प्रेम संबंध रहा है। इसको कहते हैं लव मैरिज का कॉम्बिनेशन, जो आपके इस चार्ट में बनता है, जबकि इस वाले चार्ट में कहीं से कहीं तक नहीं बनता। तो वो कॉम्बिनेशन भी मैंने देखा कि भैया मंगल और बुध द्वादश में, जब ग्रह द्वादश में हो तो आपने कहा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन घर वालों ने फिर बाद में मंजूरी दे दी, शादी हुई। एक बात। दूसरा, सप्तम भाव का मालिक द्वादश में, ग्रह गया अपने से छठे में और लगन से द्वादश में, मंगल वापस देख रहा है। अब लोग कहते हैं अपनी राशि में हो, ये हो और वो हो तो मंगल दोष कट जाता है, लेकिन मैं तो देखो जी मंगल को सिर्फ मंगल ही मानता हूँ कि भैया ग्रह है, दोष तो लग गया, द्वादश भाव में बैठा है, सप्तमेश होके बैठा है, मांगलिक दोष बना रहा है, इसलिए विवाह में देरी तो देगा। वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ साफ तौर पे नजर आया। मैरिज दिखाई दी, लव मैरिज दिखाई दी, शादी में देरी दिखाई दी, और ये पंचमेश भी है, वो भी 12वें में है, संतान में भी देरी। अब एक व्यक्ति की शादी अगर जीवन में
35वें वर्ष में होने लगे तो वो कुंडली में दिखनी तो चाहिए कि भैया 35वें वर्ष में क्यों शादी हो रही है तुम्हारी। उसके पीछे ये रीजन तो ये नहीं है कि तुम कहीं जिद पकड़ के बैठे हो कि करूंगा तो लव मैरिज ही करूंगा, नहीं तो करूंगा ही नहीं। तो लव मैरिज भी दिख गई, शादी में देरी भी दिख गई, शनि राहु का योग प्रोफेशनल लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक भी दिख गया, संतान में भी देरी दिख गई। तो वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो गए। जैसे 9 मार्च 2015 में आपकी शादी हुई, जीवन में शनि की महादशा 2004 से लगी हुई है आपको। अब आता हूं शादी की डेट पे कि भैया शनि की महादशा में शादी हुई 2015 में। शनि में शुक्र 10 अक्टूबर 2011 से दिसंबर 2014 शुक्र पंचमेश और दशमेश होके उच्च का है, और शुक्र यहाँ पंचम को देख रहा है, यानी जीवन में प्यार की शुरुआत तो शुक्र की दशा में ही हुई होगी। और उसके बाद आई शनि में सूर्य की दशा। सूर्य 9th हाउस में, पंचमेश शुक्र से दृष्ट हो गया, सॉरी सूर्य एकादश भाव में, सूर्य एकादश भाव में। शनि को देखिए आप, यहां राहु केतु एक्सेस में और नवांश में लग्नेश होके अष्टम में गया। एक और कॉम्बिनेशन डिले मैरिज का। सप्तम का मालिक चंद्रमा सप्तम को वापस देख रहा है, शादी कराऊंगा चाहे लेट कराऊं कुछ भी करूं। सूर्य 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, मंगल से दृष्ट, मंगल ही 11th लॉर्ड भी है। तो शनि में सूर्य में हुई शादी। अब मंगल कौन है? यहाँ का सप्तमेश है जो नवांश में स्वग्रह हुआ, कमाऊ पत्नी मिल गई। इसको कहते हैं शादी के बाद ठीक चल रहा है जी सब, क्योंकि मेरी पत्नी भी कमाने वाली है। तो आपकी लाइफ से रिलेटेड इवेंट्स कि मेरी एजुकेशन भी ठीक रही, क्योंकि आपने बृहस्पति की दशा में एजुकेशन करी, फिर शनि की दशा चल रही है आपको 2004 से। हो सकता है उस दौरान भी आपने कोई एजुकेशन करी हो, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करी हो कि जी मैंने ऐसी पढ़ाई कर ली उस दौरान जो मेरे जीवन में काम आई। ये तो है ग्रहों की बात कि शनि राहु दूषित है, शनि अपनी दशा में प्रॉब्लम देगा। अब यही शनि नवांश में अष्टम में गया, शत्रु की राशि में, यानी स्ट्रगल करा रहा है। और दशांश कुंडली में शनि फिर से 12th में पहुंचा। किसके साथ? सूर्य के साथ। सूर्य कौन है? 8th लॉर्ड, लग्नेश होके द्वादश में। इसलिए शनि की महादशा में अत्यंत प्रयासों के बाद भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सका। और मैं ये कह सकता हूं कि आप आज तक भी कोई स्थिर वर्क पे नहीं हैं। ये वो कॉम्बिनेशन आपकी इस कुंडली में बिल्कुल करेक्ट उतरता है। शादी कब हुई, बच्चे कब हुए, लव मैरिज, डिले मैरिज, शादी लेट तो बच्चे लेट, और बच्चे भी लेट, तो उस दोनों के सभी चीज के कॉम्बिनेशंस दिखते हैं। यहाँ देखिए आप सप्तांश कुंडली में भी लगन में शनि विराजमान है, स्लो प्लेनेट है, डिले कराने वाला प्लेनेट है। चतुर्थेश, चौथे घर में शनि राहु का योग, चौथे घर का मालिक 12वें घर में, स्वयं के बल पर मकान नहीं बना पाए, किराए पे जाके रहते हैं। ये कहाँ से निकल के आती है चीजें? ये सब इसी चार्ट से दिखाई दे रही है। यहाँ पे लगन का मालिक शनि, मंगल, देखिए छठे घर में बैठा हुआ है। तो सब कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में बहुत ज्यादा सटीक मुझे इस वाले उसके अंदर दिखाई दिए हैं। सरकारी नौकरी के बारे में आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे यहाँ सरकारी नौकरी नहीं दिखाई देती। चलिए अगला बात देखता हूं मैं, क्यों ना हम आपकी दशांश कुंडली को थोड़ा सा देखें। दशांश कुंडली क्या होती है? प्रोफेशनल लाइफ। ये नहीं है, ये तो रोज के कर्म है। ये देखो जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को शो करता है कि यहाँ आपके लग्न का ही मालिक द्वादश भाव में अष्टमेश के साथ, यानी व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से नुकसान उठा रहा है। व्यक्ति अपने कार्य में स्टेबल नहीं है। व्यक्ति के जीवन में स्वयं उसकी गलतियां हैं जिसके कारण वो इन सब चीजों को भोग रहा है।
चाहे उसको लापरवाही कह सकते हैं, काम में पूर्ण तल्लीनता ना होने का कारण ऐसा भी कह सकते हैं, या उसको कोई सपोर्ट हमेशा से है जो उसको बार बार इन चीज़ों से के प्रति कर रही है। चलो कोई बात नहीं है, सपोर्ट तो मुझे मिल ही रही है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है लग्नेश जब द्वादश में पहुंचे और दशमांश कुंडली में हो तो व्यक्ति अपनी जीवन में अपने इन सब का स्वयं जिम्मेवार होता। कि जीवन में लाख सुख सुविधा मिलने के बाद भी आप अगर जीवन में कुछ नहीं करते हैं तो ये वो योग है। एर्थ लॉर्ड साथ में है, इसे कहते हैं टफ लाइफ देना। अब 10th हाउस का मालिक कौन? शुक्र। कहाँ बैठा है? अष्टम में, सूर्य की राशि में। सूर्य शनि द्वादश में। चेंज इन प्रोफेशन, एक काम में लंबे समय तक नहीं टिक पाने का कॉम्बिनेशन है ये। लाइफ में प्रॉब्लम्स देने का कॉम्बिनेशन है ये। चेंज इन प्रोफेशन, मैंने ऐसे लोगों को जीवन में 3-4 काम करते हुए देखा है। 3-4 बार नौकरी बदल गए, 3-4 बार बिजनेस चेंज कर दिया, एक काम करा छोड़ दिया, फिर दूसरा करा छोड़ दिया। ये सब कुछ आपके इस D10 में क्लियर कट आ रहा है। शनि में चल रहा है राहु अगस्त 18 से जून 21 तक। कहाँ है राहु? ये वही शनि राहु है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि राहु यहाँ सूर्य की राशि में और सूर्य 12वें घर में। दशांश में देखिए राहु 3rd हाउस में बृहस्पति की राशि में। दशम से छठा राहु बैठा है और दशम से अष्टम राहु की राशि का मालिक बृहस्पति बैठा। तो शनि में राहु की दशा आपको पैसा तो दे सकती है, सोर्स ऑफ इनकम तो दे सकती है, लेकिन भाई साहब आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। अप्स एंड डाउन कराएगी, करियर में प्रॉब्लम देगी। इसलिए जून 21 तक सावधानी बरतें, क्योंकि उसके बाद आपको आएगी फिर शनि में बृहस्पति। जून 21 से दिसंबर 23। अब बृहस्पति क्या है? 3rd हाउस में, यहाँ 3rd लॉर्ड है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि जून 21 के बाद आपकी लाइफ में कोई नौकरी चेंज करने का कॉम्बिनेशन आ रहा है। जैसा कि आप अभी किसी दूसरी जगह पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाई तो ठीक है, आप पढ़ाओ कोचिंग सेंटर में, लेकिन आपका एक सवाल है अपना कोचिंग सेंटर कर लूँ या नहीं। मैं आपको यहाँ सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको यही कहूँगा कि आप किसी के अंडर में ही काम करें तो बेटर रहेगा। तो गवर्नमेंट जॉब का कोई चांसेस नहीं। शनि बृहस्पति भी आगे आपको आ रहा है। जुपिटर 5th हाउस में। पंचम भाव में जब ग्रह हो तो प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन देता है। इसको कहते हैं जरूरत से ज़्यादा बुद्धि का किया गया प्रयोग आपको नुकसान देगा। इसलिए भाई साहब मेरी आपको सलाह है कि दिसंबर 23 तक आप कतई भी अपनी लाइफ में बिजनेस ना करें, कहीं भी नौकरी करें, कोई भी काम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिजनेस नहीं करना है। और अगली दशा भी आपको बुध की है, तो मेरे हिसाब से तो यही है कि आप अगर कहीं लगातार, जैसे आप पढ़ा रहे हैं कहीं किसी कोचिंग सेंटर में, वहाँ पढ़ाइए, साइड बाय साइड अपना भी पढ़ाइए थोड़ा बहुत, वो ठीक है। लेकिन आप ये चाहें स्वतंत्र रूप से अपना पूरा सेटअप करूँ, पूरा बिजनेस लाइन बनाऊँ, वो करूँ, वो आपके लिए फेल है, क्योंकि आपका चंद्रमा भी उस चीज़ की गवाही नहीं देता, शनि राहु का योग भी गवाही नहीं देता, दशाएं भी गवाही नहीं देती। तो ये तो था ऑलमोस्ट आपकी दशाओं का फल। सवालों के जवाब, खुद का मकान कब बनेगा ये भी पूछ रहे हैं आप। चलिए थोड़ा सा आपकी चतुर्थांश कुंडली पे नज़र डालता हूँ। अभी चल रही है शनि में राहु, राहु के बाद आएगा बृहस्पति। देखिए बृहस्पति आपकी चतुर्थांश कुंडली में भी देख रहा हूँ, तो देखिए यहाँ बैठा हुआ है। बृहस्पति के बाद आएगी बुध की दशा। मेरे हिसाब से जो दिसंबर 23 से मई 26 के बीच का पीरियड है, बुध में बुध, ये आपको दे सकता है प्रॉपर्टी। कोई फ्लैट परचेजिंग, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, उसको बना लिया। क्योंकि आपके भाग्य से मैं देखूं तो वो मुझे दिसंबर 23 से मई 26 के बीच में ही प्रॉपर्टी दिखती है। उससे पहले अगर हो गई तो वो फिर आपके भाग्य से नहीं है। तो ये तो था एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस। सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति के लिए जीवन में क्या जरूरी है? भगवान शिव की पूजा, रुद्र गायत्री मंत्र, रुद्राष्टकम का पाठ। पहले रुद्राष्टकम का पाठ करोगे, उसके बाद रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करोगे। रुद्र गायत्री मंत्र
गूगल पे डालोगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसकी 3 माला का जाप करें। ये दोनों पूजाएं सोमवार से आपको शुरू करनी है। बस इतना ही करना है आपको। शिव मंदिर जाइए, रोजाना शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, रुद्राष्टकम पढ़िए, रुद्र गायत्री की, रुद्राष्ट की माला से 3 माला रोजाना जाप कीजिएगा। स्टोन की बात करते हैं कि क्यों शनि का नीलम पहनने से आपको पुश मिला, क्यों फायदा मिला आपको, उसका यही है उदाहरण कि यहाँ शनि राहु के तो एक्सेस में है, योग कारक है, यहाँ भी लग्नेश है, यहाँ भी लग्नेश है, इसलिए शनि ने आपको पुश किया है। तो आप पहन सकते हैं नीलम, कोई इशू ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अगर मेरे हिसाब से अगर पूछना चाहोगे कि कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, मैं कहूँगा कि सर आप पहनिए ओपल, आप पहनिए शुक्र ग्रह का स्टोन। जो प्लेनेट आपका ऑलरेडी बहुत मजबूत है, आप उसी से ब्लेसिंग्स लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो शुक्र का रतन आपके लिए बनता है। आप शुक्र का रतन पहनिए, ओपल, डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी में आपको धारण करना होगा। आप चाहें तो मुझसे भी अच्छी क्वालिटी का नग प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं और आपके एड्रेस तक रिंग बनाकर पहुंचा भी सकता हूं। तो चलिए, ये है आपकी एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस जिसके बारे में हमने यहाँ आपसे चर्चा की है और आपके सवालों के जवाब दिए और आपको उपाय बताए हैं। नमस्कार।